गांव था शिखरपुर। गांव के पास ही एक घना जंगल था। जंगल में कुछ खतरनाक जंगली जानवर भी रहते थे। इन जंगली जानवरों से सावधान हो कुछ लोग लकड़ी काटने भी जाया करते थे। गांव शिकारपुर के सभी लोग बहुत ही दयालु और शांतिप्रिय थे और एक दूसरे की मदद के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। उसी गांव में भीम सिंह नाम का एक व्यक्ति अपने पुत्र उज्जवल के साथ रहता था। वह भी गांव वालों से हमेशा घुल मिलकर रहता था, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति कुछ ठीक नहीं थी, इसीलिए वह जंगल से लकड़ी काटकर लाता था और उसे बेचकर उसी से अपना जीवन व्यतीत करता था। हर रोज की तरह भीम सिंह अपनी कुल्हाड़ी लेकर निकला। पिताजी, आज मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है कि आज आप जंगल मत जाइए। पुत्र, आज मुझे जंगल जाना ही होगा। मैंने एक ग्राहक से एक बोझ लकड़ी के लिए वादा किया है, लेकिन मैंने एक जगह बहुत सारी लकड़ियां देख रखी हैं। आज मुझे ज्यादा समय नहीं लगेगा, मैं दोपहर तक लौट आऊंगा। इतना कहकर भीम सिंह जंगल की ओर चला जाता है। उज्जवल रोज की तरह अपने पिताजी के जंगल से लौटने की प्रतीक्षा करता है। प्रतीक्षा करते शाम हो जाती है और उसके पिता भीम सिंह वापस नहीं आते। उज्जवल को अपने पिता के बारे में सोचकर चिंता होने लगती है। वह गांव के मुखिया के पास जाता है। उज्जवल, और कैसे हो? क्या तुम्हें किसी प्रकार की कोई सहायता चाहिए? मुखिया जी, मुझे चिंता हो रही है। मेरे पिताजी ने कहा था मैं जल्द ही घर आ जाऊंगा, पर अभी तक वे घर नहीं आए। तुम चिंता न करो, मैं अभी कुछ लोगों को भेजकर उनकी तलाशी करवाता हूँ। मुखिया ने गांव के कुछ लोगों को भीम सिंह की खोज के लिए भेजा। लोगों ने पूरा जंगल छान मारा, लेकिन भीम सिंह का कोई पता नहीं चला। सभी ने मुखिया को सारी कहानी बताई। हो सकता है शायद कोई खतरनाक जंगली जानवर ने भीम सिंह को मार डाला होगा। लेकिन उज्जवल को विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि उसे पता था कि उसके पिता बहुत बलवान और साहसी थे। उसे अपने पिता से बिछड़ने का बहुत दुख हुआ। अब वह अपने घर में अकेला था और अपने पिता के बारे में सोच रहा था। तभी पास की दादी माँ उज्जवल के लिए खाना लेकर आई। उन्होंने उसे खाना दिया और समझाते हुए कहा कि तुम चिंता मत करो, एक दिन सब अच्छा हो जाएगा। हम सभी तुम्हारे साथ हैं। उज्जवल खाना खाकर सो गया। अगले दिन सभी गांव वालों को बुलाकर मुखिया ने कहा, उज्जवल का कोई नहीं, इसीलिए हम सभी का ये फर्ज बनता है कि हम सभी उज्जवल का साथ दें। धीरे धीरे समय बीता। अब उज्जवल जवान हो चुका था, लेकिन फिर भी गांव के लोग उसकी सहायता करते रहते। दादी माँ अब भी उसके लिए खाना लाती, लेकिन उज्जवल को अब बार बार दूसरों से सहायता लेना अच्छा नहीं लग रहा था। एक दिन वह मुखिया के पास गया। और कैसे हो? सब आप लोगों की कृपा है मुखिया जी। क्या तुम्हें किसी प्रकार की कोई सहायता चाहिए? नहीं, आपने और गांव वालों ने मेरी बहुत मदद की। मैं आजीवन आप लोगों का ऋणी रहूंगा। लेकिन मैं अब ये चाहता हूँ कि मैं भी अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊं और अपना जीवन खुद चलाना सीखूं। बहुत अच्छा विचार है, लेकिन तुम करोगे क्या? बहुत सारे लोग जंगल से लकड़ी काटकर बेचते हैं। मैं अपने पिता की तरह लकड़ियों का ही व्यापार करना चाहूंगा। ठीक है, लेकिन हमेशा सावधानी बरतना और घने जंगलों की ओर मत जाना। अब जंगल में बहुत लोग आते जाते रहते हैं, इसीलिए डरने जैसी कोई बात नहीं है। अगले दिन उज्जवल बिना कुल्हनी लिए जंगल की ओर गया। आज वह लकड़ी नहीं काटना चाहता था, बस ऐसे ही जंगल में घूम रहा था। अचानक एक सुनहरी पक्षी दिखाई देती है। अरे कितना सुंदर पक्षी है। तभी वह पक्षी उज्जवल के पास आया। क्या तुम भीम सिंह के पुत्र हो? मैं तुम्हारे पिता को जानता हूँ और मैं तुम्हें उनसे मिला भी सकता हूँ।
इस तरह की मानवीय आवाज सुनकर उज्जवल चौंक गया और सोचा कि एक पक्षी मनुष्य की तरह कैसे बोल सकता है। पक्षी से अपने पिता के बारे में सुनकर उज्जवल घबरा गया और जल्दी ही वहाँ से अपने घर लौट जाता है। अगली सुबह उज्जवल अपने घर में बैठा सोच रहा था, क्या वाकई उस पक्षी को मेरे पिता के बारे में जानकारी है? मुझे मेरे पिता के गुम होने की सच्चाई सिर्फ वो पक्षी ही बता सकती है। मुझे जरूर पता लगाना चाहिए। इतना सोचकर उज्जवल दोबारा जंगल की ओर जाता है। अभी वह उस स्थान पर पहुंचने ही वाला था, तभी अचानक उसे महात्मा मिले। तुम यहाँ क्या कर रहे हो पुत्र? क्या तुम यहाँ किसी को खोज रहे हो? उज्जवल महात्मा जी से सच्चाई छुपाता है, क्योंकि उस पक्षी ने उसे मना किया था कि ये बात वो किसी को न बताए, वरना वो अपने पिता से कभी मिल नहीं पाएगा। नहीं महात्मा जी, मैं यहाँ किसी की तलाश में नहीं आया। मैं तो बस लकड़ियाँ काटने के लिए पेड़ ढूंढ रहा था। साधु मुस्कुराते हैं, मानो उसकी आत्मा पढ़ ली हो। ठीक है, किंतु याद रखना कि ये इस जंगल का बहुत ही रहस्यमय स्थान है। यहाँ कुछ प्राणी बोलते तो बहुत मीठा है, पर उनका उद्देश्य सिर्फ छल होता है, इसलिए यहाँ सावधान रहना। उज्जवल सोच में पड़ जाता है कि क्या साधु उस पक्षी की बात कर रहे हैं। फिर वह और आगे बढ़ता है और उसी स्थान पर पहुंच जाता है जहां उसे वह पक्षी मिलती है, और वह उस पक्षी से पूछता है, क्या मेरे पिता अब भी जीवित हैं? हाँ, मगर समय बहुत कम है। अगर तुमने मुझे मुक्त नहीं किया तो वो हमेशा के लिए खो जाएंगे। चलो मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। उज्जवल कुछ देर सोचता है, फिर उस पक्षी की बात मानने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन उसे नहीं पता कि रास्ते में उसे जो महात्मा मिले थे वे उसका पीछा करते हुए वही पास की झाड़ी में छुपकर दोनों की बातें सुन रहे थे। उज्जवल उस पक्षी के साथ चल देता है। वह पक्षी उसे एक कुएं के पास ले जाती है और कुएं के पास खोदने के लिए कहती है। उज्जवल वहां खोदता है। कुछ देर बाद उसे एक पुराना मटका मिलता है। कल अमावस्या की रात है। तुम कल रात को यहीं आना और इस मटके को इस कुएं में डाल दोगे तो मैं मुक्त हो जाऊंगी और उस गुफा की दीवार टूट जाएगी। उसी में तुम्हारे पिता कैद हैं, वो भी तुम्हें मिल जाएंगे। लेकिन मेरे पिता उस गुफा में कैसे बंद हो गए? मैं इस जंगल की परी हूँ। एक तांत्रिक सबसे शक्तिशाली बनने के लिए मुझे अपने वश में करना चाहता था, पर तुम्हारे पिता ने उसे रोका, इसलिए उसने उन्हें उस गुफा में कैद कर दिया और मुझे पक्षी बना दिया। मैं किसी तरह उसके चंगुल से निकल गई, लेकिन अपना स्वरूप नहीं बदल पाई। उसने इस मटके में तंत्र विद्या करके यही दबा दिया। अब जब ये मटका इस कुएं के पानी से स्पर्श करेगा, उसकी सारी तंत्र विद्या नष्ट हो जाएगी। ठीक है, मैं कल रात अवश्य आऊंगा। इतना कहकर उज्जवल अपने घर आ गया। वो महात्मा भी उज्जवल का पीछा करते उसके घर पहुंच गए। आप कौन हैं और अभी आप यहाँ क्यों आए हैं महात्मा जी? वो कोई पक्षी नहीं, वो एक चुड़ैल है जिसे एक तांत्रिक ने इस रूप में बांध दिया, क्योंकि वह चुड़ैल गांव पर बहुत अत्याचार करती थी। हर रोज वो गांव से किसी न किसी को उठा ले जाती। अब वो निर्दोषों को फंसा रही है। तुम्हें वो मौका मिला है। तुम उस मटके को तोड़ दोगे तो वह आत्मा जलकर भस्म हो जाएगी और उसके माया जाल से बनाए गुफा के द्वार टूट जाएंगे और तुम्हारे पिता और बाकी लोग उसके चंगुल से छूट जाएंगे। मैं किसकी बात सच मानूं? आपकी या उस पक्षी की? अच्छा ये लो जादुई आईना। अगर तुम इसमें उस चिड़िया का प्रतिबिंब देखोगे तो तुम्हें उसका असली चेहरा दिख जाए। उज्जवल को जादुई आईना देकर महात्मा जी जंगल की ओर वापस चले गए। दोनों की बात सुनकर उज्जवल बहुत चिंतित था और अंधेरा होते ही उज्जवल जंगल की ओर गया। काफी अंधेरा था, लेकिन उज्जवल डरा नहीं, वो चलता रहा। जब वह कुएं के पास पहुंचा तो उसे देखकर चिड़िया बहुत खुश हुई और अपने आजाद होने के सपने देखने लगी। तभी उज्जवल ने अपने पास रखा जादुई आईना निकाला और उस चिड़िया की तरफ देखा तो उसमें उस चिड़िया का असली रूप देखकर वह समझ गया कि महात्मा जी सच बोल रहे थे।
उसने तुरंत घड़े को उठाया और जमीन पर पटक दिया। जमीन पर गिरते ही घड़ा चकनाचूर हो गया और वह चिड़िया भी भस्म हो गई। चिड़िया के भस्म होते ही गुफा का दरवाजा टूट गया और उसके पिता और अन्य लोग बाहर आ गए। सुबह हो चुकी थी। सभी लोग कुएं के पास इकट्ठा हुए और तभी वहाँ पर महात्मा जी आ गए। आज उज्जवल ने बहुत सराहनीय कार्य किया। उसी ने आप सभी लोगों के प्राण बचाए हैं। शुक्रिया तो हम सभी को महात्मा जी को कहना चाहिए। उन्होंने ही तो मुझे मार्ग दिखाया, अन्यथा मैं तो इस मायाजाल से पूरी तरह अपरिचित था। नहीं उज्जवल, इसमें तुम्हारा ही मुख्य योगदान है, वरना मैंने तो बाकी लोगों को भी समझाया था, लेकिन उन्होंने मेरी बात को मानने से इनकार कर दिया। भीम सिंह अपने पुत्र की प्रशंसा सुनकर बहुत खुश हुआ। सभी लोग वापस अपने गांव लौटे। जब गांव वालों ने भीम सिंह और बाकी लोगों को देखा जो कई साल पहले अचानक जंगल से लापता हो गए थे, तो वे आश्चर्य में पड़ गए। मुखिया और गांव वालों को उज्जवल पर बहुत गर्व हुआ और सभी ने उसकी प्रशंसा की। कहानी की सीख: हर चमकती चीज सोना नहीं होती। जो दिखने में सुंदर हो या जो मीठा बोले, जरूरी नहीं कि उसका मन भी उतना ही निर्मल हो। कभी कभी सबसे बड़ा धोखा वही देते हैं जो सबसे ज्यादा भरोसेमंद लगते हैं। इसलिए जीवन में केवल रूप या शब्दों पर नहीं, सच्चाई और विवेक पर विश्वास करना चाहिए। अगर उज्जवल बिना सोचे समझे उस पक्षी की बातों में आकर मटका कुएं में डाल देता, तो ना केवल उसके पिता की जान जाती, बल्कि चुड़ैल आजाद होकर पूरे गांव पर फिर से अत्याचार करती। लेकिन उसने आंख मूंदकर भरोसा नहीं किया। उसने अपनी बुद्धिमत्ता और महात्मा की सलाह का सहारा लिया। जब जादुई आईने में उसने सच्चाई देखी, तभी निर्णय लिया और एक बड़ी तबाही टल गई। कार्टून ट्यूब टीवी ऐसी ही कार्टून एनिमेशन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए